नेपाल बन्या को नहीं दुख प्रकाश करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। नेपाल प्रधानमंत्री बलेन्द्र सांग सहित मध्य मोदी कथा होइछंती। नेपाल रे बन्या जगु प्राण हराइथिबा लोकंकर परिवार को समवेदना जणाइछंती। एक कष्टकर समय रे भारत नेपाल रे रहुथिबा भाई भौणीक सहित रहिथिबा मध्य कहिसेंती मोदी। भारत पक्षरु मानविक सहायता जोगाई दिया जाइथिबा कहिसेंती प्रधानमंत्री। भारतीयंक संपर्क रे तथ्य देबा पई काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास पक्षरु जरूरी नंबर मध्य जारी होइछि। एपटे भारत नेपाल सीमार नियोजित सशस्त्र सीमा बल को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। तुरंत उद्धार एवं रिलीफ कार्य पाई एसएसबी बाहिनीर 11टी रिलीफ टीम को मध्य सतर्क करा जाइछि और 7टी अतिरिक्त दल मध्य प्रस्तुत रहिछंती। अधिक आलोचना करने आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती आईटीबीपी पूर्वतन आईजी आनंद निमाड़िया। निमाड़िया जी, स्वागत है आपको ओटी में। थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं कि वहाँ में खासकर ये जहाँ पे ये पूरी घटना घटी है, भौगोलिक स्थिति कैसी होती है? बहुत दिनों आप वहाँ पे काम किए तो आपके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ होगा। जी धन्यवाद। एक्चुअली पहले तो ये है कि जो ये घटना घटी है ये नेपाल और चाइना बॉर्डर पे, तिब्बत बॉर्डर पे, तिब्बत चाइना बॉर्डर पे जी। लेकिन भारत और तिब्बत का जो बॉर्डर बनता है वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। वहाँ सब यात्री सुरक्षित है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो आखिरी दल है आज वह लिपू लेक पहुंचा है, वो भी आज जो है इंडिया में पहुंच गया है और दिल्ली में आ गया है। तो जो कैलाश यात्रा एक जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है, इसमें भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और चीन की सरकार दोनों के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन से जो होती है वो बहुत अच्छा चलती है, वो अच्छे तरीके से हुआ है जी। ये जो कैलाश यात्रा का हुआ है, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं नेपाल और तिब्बत के, ये आपस में करते हैं और वो गेटवे फॉर तिब्बत, जहाँ से मैक्सिमम नेपाल का ट्रेड भी वहीं से होता है और कैलाश यात्री भी वहीं से जाते हैं, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं। ये घटना जो घटी है दुर्भाग्य से ये घट गई है। इसके पीछे कई कारण हैं, वो तो विशेषज्ञ अपना अपना मत देंगे टीवी पे, पर जो मेरा थोड़ा इसका अंडरस्टैंडिंग है वो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं। एकदम क्लाउड बस्ट होता है या कोई ग्लेशियर फटा होगा या कोई लेक फटी होगी, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी मेरी तरफ से एकदम कंक्लूजन करना गलत होगा। लेकिन हाँ, क्वांटम ऑफ जो पानी निकला है, वाटर, जो मैंने वीडियो में क्लिप में देखा है, वो इतना ज्यादा था कि रास्ते में आने वाले पूरे ब्रिज, जो भी सड़क मार्ग था, सब टूट गया। इवन एक जगह तो मैं देख रहा था कि 9 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके ऊपर से पानी चला गया। तो नाउ आप समझ सकते हैं कि वाटर की वेलोसिटी कितना फास्ट था और क्वांटम कितना ज्यादा था। तो ये है लोगों को समझने में और सूचना मिलने में भी कोई समय नहीं मिला। बोला जा रहा है कि सायरन भी नहीं बजा, तो इसके कारण लोग को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। देखिए, ये सायरन वगैरह जो है ना, ये वहाँ तो पॉसिबल है जहाँ पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, अर्ली वार्निंग एलिमेंट अच्छे लगे हुए जी जी। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो रिमोट एरिया है तिब्बत का और नेपाल का, तो वहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ना हो जितना बाकी जगह पे है। एक तो ये है। दूसरा, कम्युनिकेशन वे, वहाँ मोबाइल से तो बात हो नहीं पाती, तो कैसे कम्युनिकेट होगा। और तीसरा, प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी वे इन द वर्ल्ड कि आप 30-40 किलोमीटर में हर एक को आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आजकल चूंकि आप पता है मोबाइल का जमाना, लोग रेडियो बहुत कम यूज करते हैं। पहले टाइम था रेडियो पर न्यूज आती थी, लोग सुनते थे टाइमली। तो आजकल रेडियो कितना लोग सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, वो भी गाने के लिए, तो न्यूज कितना लोग सुनते हैं। तो एक वो सोसाइटी का भी सिस्टम चेंज हो रहा है कि हमारी पसंद जो है अलग अलग चीज हो रही है। तो कैसे गवर्नमेंट जो है अर्ली वार्निंग करेगा। तो दिस इज द बेसिक इशू। जानना चाहूँगा निमाड़े जी कि सर्च ऑपरेशन कैसी चलती है ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में? काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपका रहा होगा। एक तो बहुत बड़ी ये हादसा है और जो भारी मात्रा में कीचड़ है, उनमें से उस कीचड़ से काफ़ी सारे लोगों को निकालना ये कैसे मुश्किल होती है? सही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मुझे भी मौका मिला 3 या 4 बार जब क्लाउड बस्ट हुआ, जब मैं पिथौरागढ़ जिले में तैनात था, पूरा गाँव का गाँव कीचड़ में दब गया। वहां पर ये डिपेंड करता है कि जो हमारी रेस्क्यू टीम जो स्पेशलाइज्ड होती है, दे आर कैरिंग द स्पेसिफिक इक्विपमेंट, वो कितना जल्दी उस एरिया में पहुंचते हैं, बिकॉज दे आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। तो अब मान लीजिए कोई दब जाता है अंदर, यदि वो कैसी ऐसी जगह पे दबा है जहां उसके लिए सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह है,
उसके आगे कोई बोल्डर आ या पत्थर आ जाए, कोई दीवार आ जाए, स्टेप का आ जाए, जहाँ उसके सांस के बीच में थोड़ा एयर है, तो थोड़ी देर वो सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज ऐसे में जो है कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर्वाइवल बिल्कुल मुझे लगता नहीं कोई सर्वाइव कर पाएगा, वो ईश्वर का चमत्कार है। लेकिन यस, रेस्क्यू टीम यदि पहुंच जाती है और अपना रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, जो दिखाई दे रहे हैं, किसी का हाथ ऊपर दिखाई दे रहा है, किसी का गर्दन ऊपर दिखाई दे रहा है, किसी का बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा है, उनको जरूर रिट्रीव किया जा सकता है, बट ये कोई गारंटी नहीं कि वो सर्वाइव कर जाएंगे। डिपेंड्स कि किस स्थिति और पोजीशन में है। अब वहां तक ये देखना पड़ेगा कि नेपाल गवर्नमेंट कितनी अपने निमाड़िया आप जी, को क्या अर्थक्वेक हुआ था? और ये भी एक कारण हो सकता है कि बोला जा रहा है कि 4.4 का अर्थक्वेक हुआ है, ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो बड़ी मात्रा में पत्थर और उसके बाद बर्फ गिरी थी उसके बाद हुआ है या इससे पहले हुआ है, इसके कारण ही बर्फ गिरी थी, ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। अर्थक्वेक का और बर्फ गिरने का कोई रिलेशन नहीं है। अर्थक्वेक एक अलग नेचुरल फिनोमिना है, बर्फ गिरना एक अलग फिनोमिना है। हाँ, अर्थक्वेक की वजह से यदि को, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई वाटर होगा, जो बहुत बड़ा झील होगा, जैसे कि आपको याद हो 2013 में केदारनाथ के ऊपर झील से पानी निकला था, लाइक दैट, ऐसा हो सकता है कि ग्लेशियर का कोई वाटर बॉडी को बहुत ज्यादा बड़ी हो और वो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, ऑफिशियल कंफर्मेशन वो होने के बाद में पता चलेगा। निम्बड़े जी, आपको लास्ट प्रश्न है, मुझे जानना चाहता हूं मैं कि क्या चाइना की तरफ से कुछ ऐसी प्रोजेक्ट की काम चल रही है जिसके कारण ये शायद कुछ हो सकता है? इट इज वेरी प्रीमैच्योर कि चाइना की तरफ से कोई कारण चल रहा होगा, क्योंकि जो मैं न्यूज में देख रहा हूँ, चाइना के जो प्रीमियर हैं उन्होंने भी आदेश दिया कि भाई पूरा कोऑपरेट करें, सब कुछ करें। सो ये मीडिया के चलता है कि भाई चाइना ने किया नहीं किया, वो इज वेरी प्रीमैच्योर। बट ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, चाहे वो इंडिया की हो, नेपाल की हो या तिब्बत की हो, चाहे आपस में पता लगाएंगे। बट मुझे लगता नहीं कि ये मैन मेड है स्टेप से, ये नेचुरल कैलेमिटी है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सभी सूचना के लिए, आलोचना के लिए। आम सहित जोड़ी मिस्टर निम्बाड़िया और विस्तृत भाव में आलोचना करते, जेहेतु आईटीबीपी पूर्वतन अधिकारी थे, बेस नॉलेज तंकर थिला, खासकर अभिज्ञता थिला, अनेक समय काम करिसेंती, तो विस्तृत भाव में घटना केमती घटी से बाबद आम आलोचना करूँ। छोट ब्रेक समय, ब्रेक पर दर्शक बंधु आम टे मैप मध्यम पिक्चर्स मध्यम जाना जे ये पूरा घटना केमती घटी, पूर्वर चित्र केमती थिला, परर चित्र, वर्तमान ये भूस्खलन पर बड़ आकार जो घटना घटी, या किभली पिक्चर सामना को आसूची